जय हिंद दोस्तों, हम अपने एपी के दूसरे क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और इसमें हम ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालते हैं, किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। आज हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या था, पहले एपी दिया था 1 का 2 इंटू 2 का 3 इंटू 3 का 4 इंटू 4 का 5 इंटू डॉट 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 इंटू 100 का 101, इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। 100 का 101, ठीक, यहां तक दिया है। और पूछा है हमसे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रेलिंग जीरोस का मतलब हुआ कि 1 के बाद कितना है, तो 1 के बाद ट्रेलिंग जीरोस कितना है, 3। जैसे 1 0 1, अब ये वैल्यू में ट्रेलिंग जीरोस कितना हो गया, तो लास्ट का ट्रेलिंग जीरो 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 0 1 2 3 0 1 0 1 0, तो इसमें ट्रेलिंग जीरोस अगर मैं पूछूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस एक है। कितना है ट्रेलिंग जीरो? 1 है। तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या हुआ, जो लास्ट में कितने जीरो आते हैं लगातार, ठीक है, वो ट्रेलिंग जीरो हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक एपी दिया 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से देखिए 1 का स्क्वायर दिया है, फिर 2 का क्यूब दिया है, फिर इंटू करके इंटू 3 का 4 दिया है, इंटू 4 का 5 दिया है, इंटू 5 का 6 दिया है, इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। इसका मतलब कि अगर वैल्यू यहाँ n है तो यहाँ पे क्या है, n+1 का पावर दिया है, ठीक है। और हम ये चीज जानते हैं कि जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और जिसमें जितना 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा, किसी वैल्यू में जितना 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें उतना ही जीरोस होंगे, ठीक है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 5 2 का कॉम्बिनेशन तो बहुत है, यहाँ पे 2 का 3, यहाँ पे फिर 5, फिर 4 में भी है, फिर 6 में भी होगा, फिर 8 में भी होगा। तो हमें मेनली क्या देखना है, 5 का कितना है। देखिए अगर सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर 6 पहला आएगा, फिर इसका मतलब कि इसमें कितना 5 6 5। उसके बाद दूसरा 5 के बाद क्या आएगा 10 का पावर 11 होगा, पहले एक 10 में कितना 5 इंटू 2 10, इसका मतलब कितना 0 11। उसके बाद क्या आएगा 15 का पावर 16, तो 5 इंटू 3 15, ठीक है। 5 इंटू 3 15, इसका मतलब एक ही 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो इसमें कितना 16। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए 15 के बाद 20, तो 20 का पावर 21 होगा। तो इसमें कितना होगा कि 20 का पावर 21 है, तो 5 इंटू 4 20 होता है। 5 इंटू 20 को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4, और 5 इंटू 4 का पावर 21। इसका मतलब ये 4 को तो हमें लेना है, 5 का पावर 21, इसका मतलब कितना बार 5 आ रहा है, 21 बार। उसके बाद आता है कितना 25 का पावर क्या आ जाएगा 26। अब देखिए इसमें क्या होगा, 25 का पावर 26 है, ठीक है। इसका मतलब इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 का पावर 26, ठीक है। इसका मतलब इसमें टोटल कितना 5 आ रहा है, 5 इंटू 5 का स्क्वायर का पावर 26, 26 इंटू 2 5 का पावर 52। कोई दिक्कत है? कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि 25 जो है इसमें 5 का पावर 26 नहीं, इसमें कितना आ रहा है 26 और 26 कितना 52, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 25 के बाद कितना आएगा 30 आएगा, 30 में 31, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 ही। इसके बाद 30 के बाद 35 में कितना आएगा, तो आ जाएगा 36, तो 36 यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब इधर 36 आ जाएगा, तो इधर 36 ही आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए 5 का पावर में 6, फिर 10 में 11, 15 में 16, 20 में 21, 25 में 52, क्योंकि 26 और एक और बार 25, तो 30 में 31, 35 में 36, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब अगर मैं बोलूं चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया, तो अगर हम n का वैल्यू निकालें तो क्या है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ 5 10 15 20 25
30 डॉट 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 और 100। यही हमारे पास है 5 का पावर 6, 10 का पावर 11, 15 का पावर 16, 20 का पावर 21, 25 का पावर 26, 30 का पावर 31, 100 का पावर 101। हमें सिर्फ इतना से मतलब है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो है वो रिड्यूस होकर ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ कितना से मतलब है, हमें सिर्फ इतना से मतलब है। ठीक है, अब देखिए, अब हम टोटल नंबर जोड़े तो कितना आएगा, अगर n जोड़े इसमें ये वाला वैल्यू में, अगर n जोड़े तो क्या होगा, 5, 10, 15, 20, इसका मतलब टोटल है 100, तो n हो जाएगा 100/5, का मतलब 20। कोई दिक्कत है? n वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, इस तरह से टोटल 100/5, इसका मतलब 20, n हो गया 20। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, SN निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ट्रेलिंग जीरोस, इसी में तो SN निकालना है। अब अगर हमको इसमें SN निकालना है तो हमारे पास वैल्यू क्या होता है, SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 d, या तो दूसरा है n/2, ठीक है, a + an। यहां तक समझ में आ रहा है? ये दो फॉर्मूला है। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब हमें ये देखना है। देखिए, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लास्ट वैल्यू क्या है, 100 का पावर 101, 100 का पावर 101। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अगर हम इसको जोड़ें, अगर अब इसको हम वैल्यू को निकालें, इसको हम वैल्यू निकालें, यहीं पे निकाल लेता हूं। देखिए, इसको हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, SN = n/2, n कितना है टोटल 20, तो 20/2। ठीक है, a कितना है, 5 का पावर 6। हमें ये इससे मतलब नहीं है। अब देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, इसमें भी अगर हम देखें, हमें तो 0 निकालना है। 0 किस पे डिपेंड है, इसके पावर पे। कितना पावर है, तो 6, 11, 6, 11 के बाद कितना हो जाएगा, 6, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 26, 26 के बाद 31, इस तरीके से हमें निकालना है। तो 6 और 5 11, 11 5 16। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हम तो इसके पावर से निकालेंगे कि 0 कितना आएगा, हम तो इसके पावर से निकालेंगे 0 कितना आएगा। तो पहला हमारा क्या है, 6, लास्ट हमारा वैल्यू क्या है, 101। ठीक है, तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 और 101 और 6 107। कोई दिक्कत है, 101 और 6 107। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा SN का, 1070। यहाँ तो हो गया SN का वैल्यू, SN का वैल्यू हो गया 1070। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको हम ऐसे ही अगर रखें तो यहाँ पे 26 रखिए, 26, 31, 36, इस तरीके से। देखिए, ये तो SN का वैल्यू तब हुआ जब हम इसको 6, 11, 15, 21, इसको 26, 31 ले रहे थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जब 25 का पावर 26 जो है, इसमें असली में 26 तो है ही, क्योंकि 5 × 5 है, तो हमने तो सिर्फ एक ही 5 का वैल्यू लिया है 26, बाकी दूसरा 5 का वैल्यू नहीं लिया। इसका मतलब 26 इसमें से बच रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक ही 5 का 26 हमने यहाँ वैल्यू लिया है, एक और 5 का 26 यहाँ नहीं लिया। उसी तरह से 50 में 50 का पावर 51 है, तो एक बार हमने 51 ले लिया था यहाँ इसमें, ये वाला में, एक और बार 51 नहीं लिया, तो ये 51 बचा हुआ है। फिर उसके बाद 75 का पावर 25, 75 का क्या लिखते हैं, 25 × 75, इसका मतलब 5 × 5 75 का 5 × 5 25, और 25 × 75 लिख सकते हैं। 75 का पावर 76, इसका मतलब एक बार तो हमने 75 का 5 का पावर 76 ले लिया था इस वाले वैल्यू में, एक बार ये 5 का पावर 76 बचा हुआ है, तो इस पर एक बार 76। और 100 वाले में क्या होगा, 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। एक बार तो हमने 5 का पावर 100 ले लिया था, यहाँ पे 101 ले लिया था। एक बार हमने इस वाले में 100 में 101 5 वाला ले लिया था, एक बार हमारे पास बचा हुआ है 101। अब ये चारों को जोड़िए, 6 1 7 6 13 1 14 4, 6 6 12 2 14, 7 और 5 12 2 14, 1 15 5 7 में 1 और 1 और 1 2, 254। देखिए क्या वैल्यू सही है, 254 नहीं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, 25 का पावर में 26, 50 का पावर में 51, 75 का पावर में 76 और 100 का पावर में 101। ठीक है, अब देखिए 6 6 12 12 2 14, 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 5 7 7 7 14 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1 और 1 और 1 2, 254। और इसका मतलब 254 जीरो इसमें और आएगा। क्यों? ये तो सिर्फ इस वैल्यू का है। अब ये 25 में 1 26 छूटा, फिर उसके बाद 100 101 में 101 वैल्यू एक और छूटा, इस तरीके से जोड़े, 26 हो गया, 51 हो गया, 76 हो गया, 106 हो गया, ये सारा वैल्यू तो छूट गया था जीरो, तो इसीलिए इसमें हम लोग 254 और जोड़ देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 4 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 2 और 1 3, 1374 आंसर। इतना जीरो से आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, 1324 आंसर है।
ठीक, चलिए जब यहाँ तक हो गया तब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन था। अब इसको हम मिटा देते हैं और एक और क्वेश्चन इसी तरह का, एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आया? एक और क्वेश्चन इस तरीके से कर लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, और क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए अब मैं इसका उल्टा कर देता हूं। देखिए 100 का पावर 1, यहां तक कोई दिक्कत है? 100 का पावर 1, 99 का पावर 2, 98 का पावर 3, डॉट 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 इंटू 1 का पावर 100। ठीक है, और मैं क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 100 का पावर 1, 99 का पावर 98 का पावर 3, इस तरीके से। इसका मतलब हमारे पास क्या है? देखिए 100 का पावर 1, इसका मतलब इसमें कितना 5। अभी देखिए सिर्फ नॉर्मली देखें तो इसमें 1 5, फिर 95 का पावर कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत है? 100, 99, 98, 97, 96, 95 का पावर 6, इसमें 6 जीरो, फिर 90 का पावर 11, इसमें 11 जीरो, फिर उसके बाद 85 का पावर 11 और 5 16, इसमें 16 जीरो, इस तरीके से डॉट 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 जाएगा। और यहाँ पे 1 का पावर, 1 नहीं, इसका 5 का पावर आ जाएगा 95 और 1 96। यहाँ तक समझ में आ रहा है किस तरीके से जाएगा? यहाँ तक तो ठीक है। चलिए ये तो हमारा सीक्वेंस बन गया। अगर अब हम ये तो हमारा एक सीक्वेंस बन गया तो इसका हम एपी आसानी से सेट निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब 100 का पावर 1 है तो 100 का हम क्या लिख सकते हैं? 20 × 5, 55 25, 5 × 5 × 4 1। इसका मतलब 1 5 तो हमने यहाँ लिया है, और दूसरा 5 का वैल्यू जो है 5 का पावर 1, इसको हमने नहीं लिया है, तो 1 यहाँ हो गया। 100 के बाद 95 वाला ले लिया, 90 वाला, उसका 75 जो है 75 का पावर कितना हो जाएगा? 16। 75 का पावर 26, सॉरी 75 का पावर 26 का मतलब 1 75 में से 1 26 तो दिया है, क्योंकि 5 × 5 25 दिया 75 होता है 26। 1 75 का पावर 26 तो हमने यहाँ ले लिया है इसमें, और 1 75 का पावर 26 बचा है, तो यहाँ 26 बचा है। उसी तरह 50 में 50 का पावर 51 होगा। 1 50 का पावर हमने यहाँ ले लिया है, 1 50 का पावर हमने यहाँ नहीं लिया है। उसके बाद उसी तरह 25 में क्या हो जाएगा? 76। तो 1 25 का पावर हमने यहाँ ले लिया है, 1 25 का पावर हमारे पास बचा हुआ है। उसी तरह यहीं तक होगा बस। ठीक है, 25 में 50 में 75 में और 100 में, इसी में यही 4 है जिसमें 5 1 से ज़्यादा बार आता है। तो ये सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 7 5 12, 2 14 और 1 15, 154 हो गया, ये 0। ठीक है, ये 0, ये इसमें सिर्फ। अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है? देखिए एक एपी बन रहा है। अगर यहाँ से देखें 96 94 95 निगेटिव में एपी बन रहा है, कोई दिक्कत है? ये निगेटिव में एपी बन रहा है। तो हमें अगर n का वैल्यू निकालना हो तो ये एपी हमारा कैसे होगा? 5 का पावर 96, उसका 10 का पावर 91, इस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 15 का पावर 86, इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे 100 का पावर 1 हो जाएगा। ये हमारा एपी है। इसका हम SN निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? SN। तो n/2 2a + n-1 d, ये होता है एपी। अब n क्या वैल्यू होगा? देखिए 1 2 3 इस तरह से जाएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? वैल्यू 100, और हर वैल्यू के बीच में हो गया 5, तो n कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, n हो गया 20। SN निकालना है तो 20/2 a कितना है? देखिए 100 का पावर 1 का मतलब a कितना हो गया? 1, पावर वाला 1 प्लस n-1, n 20 -1, या फिर इसको ये भी लिख सकते a + an। ठीक है, a का वैल्यू 1, an का वैल्यू कितना हो जाएगा? an का वैल्यू होगा 5 का पावर 96, an का वैल्यू 96, कोई दिक्कत है? n का वैल्यू 96, तो आ जाएगा 20/2 10 × 97, 10 × 97 = 970। इससे 0 आ गया 970 ये वाला वैल्यू से, और ये इसी का पार्ट है, तो इससे 0 आ गया 154। तो टोटल जीरोस क्या हो गया? जीरोस = 154 +
970 इज इक्वल टू 5 4 7 7 7 5 12, 2 हाथ में 1 और 9 1 10 1 11, 1124 जीरोस। यहाँ तक समझ में? तो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आराम से आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम एक और सवाल लेते हैं इसी तरीके से। देखिए, मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूं। फिर हम एक और का सवाल लेते हैं इस तरीके से, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का है। ठीक है, देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन एपी। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3 का पावर 123, 3 का पावर 123 माइनस 3 का पावर 122 माइनस 3 का पावर 121, 3 का पावर 123 माइनस 3 का पावर 122 माइनस 3 का पावर 121, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट में है 2 का पावर 121 माइनस 2 का पावर 120 माइनस 2 का पावर 119, ये दूसरा ब्रैकेट में। ठीक है, अब और उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से कॉपी कीजिए। क्वेश्चन कॉपी हो गया। दिया है 3 का पावर 123 माइनस 3 का पावर 122 माइनस 3 का पावर 121, और दूसरे ब्रैकेट में 2 का पावर 121 माइनस 2 का पावर 120 माइनस 2 का पावर 190। अब पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। देखिए ट्रेलिंग जीरोस पूछा, अगर मैं इसमें देखूं 3 का पावर 123 माइनस 3 का पावर 122 माइनस 3 का पावर 121, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 2 का पावर 121 माइनस 2 का पावर 120 माइनस 2 का पावर 119, यही दिया है। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, सबसे छोटा 3 का पावर 121, अगर हम कॉमन ले ले तो इसमें क्या बचेगा, 3 का पावर 121 तो 3 का स्क्वायर 2 बचेगा, माइनस 3 बचेगा, इसमें एक ही बचेगा, अब माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, देखिए इसमें से अगर हम 2 का पावर 119 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 19 और 2 21 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आगे देखिए, अगर 3 का पावर 121 इसमें से कॉमन है तो 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, यहाँ 2 का पावर 119 अगर कॉमन है तो 2 दूना 4 माइनस 2 और 1 3, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 का पावर 121 और 5 और 2 का पावर 119, 4 माइनस 3 1 लिखना या ना लिखना बराबर है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, क्या मैंने बोला था कि 2 और 5 का जितना कॉम्बिनेशन बनेगा उतना ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे। इसमें 5 का सिर्फ एक पावर है, 2 बहुत है लेकिन 5 का सिर्फ और सिर्फ एक पावर है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे, 1 जीरोस। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और ये हमारा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, देखिए क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए ये सब डॉट 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 आगे तक चला जाएगा। 19 के बाद हो जाएगा 23, 23 के बाद 25 नहीं होगा, 25 के बाद 31, 31, 29, 29, 29 के बाद 31, ऐसे तरह से आगे आगे 50 टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज गौर किया, मैंने आपको क्या बोला था शुरू में ही कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो से जीरो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। जीरो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है, और 2 और 5 के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतना ही जीरो होगा। ठीक है, देखिए इसमें 2 और 5 कितना, एक यहाँ पे 2 आ रहा है, एक यहाँ पे 5 आ रहा है। ये दोनों छोड़ के कहीं और पे ना 2 आएगा ना किसी और में 5 आएगा। ठीक है, कहीं और ना 2 आएगा, कहीं और ना 5 आएगा, क्योंकि अगर 2 और 5 में से कोई भी एक आ गया तो फिर वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 1, 5 एक ही आता है। अगर सिर्फ 1 और 2 और 1, 5 होता है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहां तक समझ में आया। और अगर मान लीजिए 50 प्राइम नंबर्स के जगह पे 100 प्राइम नंबर्स, 200 प्राइम नंबर्स, 300 प्राइम नंबर्स तक दे दे तो भी सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ट्रेलिंग जीरो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 और 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए 1। या इन्फिनिटी तक प्राइम नंबर भी दे देगा तो भी ट्रेलिंग जीरो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन सिर्फ 1 आता है। ठीक है, चलिए यहां तक कॉपी कीजिए। तो हमारा ट्रेलिंग जीरोस का जो चैप्टर है, ये हमारा टॉपिक जो ट्रेलिंग जीरो जो है, एपी में कौन सा टॉपिक चल रहा था, ट्रेलिंग जीरोस का, वो टॉपिक हमारा खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी चैप्टर में आगे की टॉपिक्स का बात अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।